Assalamu alaikum dear student. I am Saqib Abbasi, your maths teacher, and my YouTube channel name is Math Sarkar. Dear student, आज का जो टॉपिक है वो ये है इक्वेशन इनइक्वालिटी एंड ग्राफ. डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी हमेशा एक डिफ़िकल्ट टॉपिक कंसीडर किया जाता है कि इनइक्वालिटी को डील कैसे किया जाए. तो सबसे पहले तो हमारे पास है ये एक फार्मूला है या एक प्रॉपर्टी है, एब्सोल्यूट ऑफ P इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ Q इम्प्लाइज क्या करता है, बी स्क्वेयर इक्वल टू क्यू स्क्वेयर. ये बेटा पहली इसकी प्रॉपर्टी है. तो इसी के साथ इसका एक क्वेश्चन है, हम इसकी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 ये है, सॉल्व द इक्वेशन x माइनस 5 एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू x प्लस 11 using an algebraic method. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये 11 नहीं है, ये है, हम इसकी इक्वेशन को 1 कर देते हैं. ओके अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं. तो इसका सॉल्यूशन के मुताबिक बेटा सबसे पहला काम है x माइनस 5 इक्वल टू x प्लस 1. हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे. इसके बाद हमें ये पता है कि x माइनस 5 इक्वल टू x प्लस 1. वन टाइम हम इसको पॉजिटिव लिखेंगे और वन टाइम हम इसको नेगेटिव लिखेंगे. अगेन डियर स्टूडेंट, हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को टू टर्म्स में लिख लिया. वन टाइम हम इसको पॉजिटिव करेंगे और वन टाइम इसको नेगेटिव करेंगे. और यहाँ कर अगर आप देखें x माइनस 5 और माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, इस टर्म को इधर लेकर आते हैं, इस टर्म को भी इधर लेकर जाते हैं, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगी और दूसरी भी नेगेटिव हो जाएगी. तो x माइनस 5 माइनस एक्स माइनस 1. सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखें x और x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या आएगा, माइनस 6 इक्वल टू 0. तो इट्स मीन ये कोई सोल्यूशन नहीं शो कर रहा. तो वी से डैट नो सोल्यूशन. इस साइड पे आपके पास नो सोल्यूशन पॉसिबल है, नो सोल्यूशन. अच्छा डियर स्टूडेंट, अब हम इसकी सेकंड साइड को देखेंगे. यहाँ पे क्या है बेटा, x माइनस 5 माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स माइनस को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 1. x इधर आके क्या हो गया, x प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 5, ये क्या हो गया 2x इक्वल टू 4. और मज़ीद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 4 डिवाइडेड बाई 2 विच गिव अस द आंसर इज x इक्वल टू 2. सो डियर स्टूडेंट, हमारे पास इसका एक सोल्यूशन आ गया इस क्वेश्चन का, जो क्या है x इक्वल टू 2. हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अब इस क्वेश्चन में क्या है, सॉल्व द इक्वेशन absolute 2x plus 1 equal to x minus 3 using an algebraic method. तो algebraic method को यूज़ करेंगे. सेम एज इट इज़ जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन किया था. हमने क्या किया इसके सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन वन टाइम हम इसको क्या लिखेंगे, 2x प्लस 1 और प्लस माइनस x माइनस 3. वन टाइम डियर स्टूडेंट हम इसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव ले लिया. और सेकेंड टाइम हमने क्या किया, 2x प्लस 1 इक्वल टू माइनस इंटू एक्स माइनस 3. मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें, x इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव 2x प्लस 1 माइनस एक्स और माइनस 3 इस साइड पे आगे पॉजिटिव 3 हो जाएगा. तो इसको सिंप्लीफाई करें, 2x माइनस एक्स क्या हो जाएंगे, ओनली x, 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 4 विच इज़ इक्वल टू 4. और यहाँ से क्या आएगा बेटा, x इक्वल टू माइनस 4. होपफुली डियर स्टूडेंट आप इसको समझ गए होंगे. अब इसी तरीके से सेकंड साइड है, उसको हम कैसे करेंगे. ये है आपके पास 2x प्लस 1 माइनस 1 अप्लाई हो गया, तो माइनस एक्स माइनस को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 3, और माइनस एक्स इस साइड पे आके इक्वल की दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 2x प्लस 1 प्लस एक्स, और इसी तरीके से प्लस 3 दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया, नेगेटिव. तो यहाँ से क्या हो गया, 2x प्लस एक्स, ये आपके पास आंसर आ गया 3x. 1 माइनस 3 इट विल बी
-2 इक्वल टू 0 विच इज़ 3x इक्वल टू 2। और मज़ीद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर क्या हो गया 2/3। ये हो गया आपके पास इसका सेकंड आंसर। डियर स्टूडेंट, अब आपको इसका सेकंड आंसर भी आपने सॉल्व कर दिया है। हम इन आंसर्स को रीचेक भी कर सकते हैं, आया हमारे आंसर्स क्या सॉल्यूशन की फॉर्म में होंगे या नहीं होंगे। तो सिंपल सी बात है कि हमने इस आंसर को आपने इक्वेशन में पुट कर देना है। x-4 को आपने इस इक्वेशन में पुट कर लें, यहाँ से आप आंसर रीचेक कर लें। हम इसको रीचेक करके देखते हैं। 2x की जगह क्या हो गया -4 +1 एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू, और यहाँ पे क्या हो गया -4 -3 एब्सोल्यूट वैल्यू। तो 2 - 4 इट विल बी -8 +1 एब्सोल्यूट वैल्यू -4 -7 और मज़ीद -7 एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू -7। और हमें पता है एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव को क्या कर देता है पॉजिटिव, 7 इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होगी, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन है। तो डियर स्टूडेंट, ये भी हमने चेक कर लिया, इसको हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। ये क्या है चेक, ये भी चेक कर लिया है कि हमारे पास आया इसका सॉल्यूशन हो रहा है या उसका सॉल्यूशन नहीं बन रहा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी है और लेंथी भी होगा। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास इक्वेशन क्या है x+4 + x-5 इक्वल टू 11। हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, x+4 + x-5 इक्वल टू 11। और अगर हम ऐसे कर लें x+4 इक्वल टू 11 माइनस ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया नेगेटिव x-5। ओके, और इसके बाद हमने अगर इस टर्म की एब्सोल्यूट वैल्यू रिजॉल्व की जाए, इसको रिमूव किया जाए तो क्या फॉर्म बनेगी। अगर वन टाइम हमने इसकी वैल्यू रिमूव की तो वन टाइम ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी पॉजिटिव, ये आपके पास पूरी टर्म क्या हो गई पॉजिटिव, और वन टाइम ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपके पास नेगेटिव। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम अप्लाई करते हैं। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, वन टाइम आपने इसको पॉजिटिव ले लिया और वन टाइम आपने इसको नेगेटिव ले लिया। आप इसको नेम भी दे सकते हैं, ये आपकी इक्वेशन 1 होगी है, ये आपकी इक्वेशन 2 होगी है। अगर आप फ्रॉम इक्वेशन 1 को अगर हम सॉल्व करें फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 को सॉल्व करें तो देखें क्या आ रहा है आपके पास x+4 इक्वल टू 11 माइनस, और ये क्या आ रहा है x-5। ओके, अगर हम 11 आपके पास इधर जाके क्या हो जाएगा x+4 - 11 इक्वल टू -x-5। तो क्या हो जाएगा आपके पास x-4 - 11 क्या हो जाएगा x-7 -x-5। ओके डियर फ्रेंड, और मज़ीद अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास ये क्या फॉर्म बन रही होगी, हम देखें ये नेगेटिव है। अब नेगेटिव को रिमूव करना है सबसे पहले, क्योंकि एब्सोल्यूट की वैल्यू सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो हमने क्या किया, अगर एब्सोल्यूट की वैल्यू को इधर लेकर आए और दूसरी टर्म को अगर इस साइड पे रख लें तो तब भी हमारे पास एब्सोल्यूट की वैल्यू नेगेटिव से बच जाएगी। तो ये क्या है आपके पास x-5, आप इसको इस साइड लेकर आ गए और x- को इस साइड पे लेकर जाएं, दूसरी साइड पे लेकर जाएं, तो -x-7 इट विल बी +7। सो हमारे पास क्या हो गया है x-5। अगर हम इसको ओपन करें तो ये क्या बन जाएगी x-5 which is equal to one time positive and one time negative -x +7। और मज़ीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें x-5 अगर पॉजिटिव रहने दें तो -x +7, और सेकंड टाइम करें
एक्स माइनस 5 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस एक्स प्लस 7, एक्स माइनस 5 माइनस माइनस प्लस एक्स, माइनस इधर अप्लाई होगा तो -7 हो जाएगा। और मज़ीद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, देखें x और x कैंसिल हो जाएंगे, तो अगर x और x कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर x की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो हम ये कह सकते हैं नो सॉल्यूशन पॉसिबल। नेक्स्ट अगर हम इस पे आ जाएं x माइनस 5, ये x इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, x प्लस एक्स, और -5 को आप इस साइड पे लेकर आए 7 प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा 2x 7 प्लस 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/2, और ये आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 6। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था बेटा, आपने फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व किया। अब हमारे पास आती है कि हम सेकंड इक्वेशन से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो सेकंड इक्वेशन हमने लिख ली फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 आपके पास क्या थी, अगर आप देखें x प्लस 4 इक्वल टू एक्स माइनस 5 माइनस 11, ये सेकंड इक्वेशन थी। अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करें तो -11 दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, x प्लस 4 प्लस 11, और ये आ जाएगा एब्सोल्यूट x माइनस 5। तो मज़ीद अगर आप देखें x 4 प्लस 11 इट विल बी 15 x माइनस 5। अच्छा, x माइनस 5 को इसके साथ रिमूव करें तो वन टाइम पॉजिटिव और वन टाइम नेगेटिव, तो आप लिखें प्लस माइनस x प्लस 15 x माइनस 5। अगर आप प्लस के विद रिस्पेक्ट इसको लेके चलें और सेकंड टाइम नेगेटिव वाले को, तो ये क्या हो जाएगा x, यहाँ पर भी x और x रिमूव हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि नो सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब इस साइड पे देखें, इसके दूसरी साइड को देखें, इसको कैरी करें तो आप कैसे करेंगे, -x माइनस 15 विच इज़ इक्वल टू x माइनस 5। अब x को इस साइड लेकर जाएं तो -x माइनस 5, और -15 को दूसरी साइड रिप्लेस करें तो क्या हो जाएगा +15, तो ये क्या हो जाएगा -2x माइनस 5 प्लस 15 इट विल बी 10, और ये आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 10 ओवर -2, जो कि क्या हो जाएगा -5। ये आपके पास एक और सॉल्यूशन आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इट्स मीन आपके पास एक सॉल्यूशन आपके पास x इक्वल टू 6 है, और सेकंड इक्वेशन है x इक्वल टू -5। ये दो आपके स्टूडेंट्स, आपके दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके साथ दूसरे की भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है कि सॉल्विंग मॉडुलस इनइक्वालिटी। अब मॉडुलस इनइक्वालिटी इटसेल्फ वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चंस, हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको दो प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। नंबर 1 प्रॉपर्टीज, और ये है सेकंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, एब्सोल्यूट ऑफ p लेस देन इक्वल टू q एंड माइनस q, अगर आप इसको अप्लाई करें तो -q लेस देन एंड इक्वल टू p विच इज़ लेस देन इक्वल टू q। और इसी तरीके से सेकंड प्रॉपर्टी है एब्सोल्यूट ऑफ p ग्रेटर देन इक्वल टू q implies that p लेस देन एंड इक्वल टू -q और p ग्रेटर देन इक्वल टू q। हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं और यहाँ पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये है 2x माइनस 1 लेस देन 3, इक्वल का साइन नहीं है, लेस देन है। तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आंसर इसके कैसे बनेंगे, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, p लेस देन इक्वल नहीं है q, तो इसको एम्प्लॉय करें तो क्या आएगा आपके पास -q
लेस देन पी एंड लेस देन क्यू। ये आपके पास इसकी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर लें आप। ये इमेजिन करें ये पी है और ये क्या है, क्यू है। तो इसको देखते हुए -3 लेस देन 2x - 1 लेस देन 3। ओके, और मज़ीद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें -3। अच्छा, अब इसके में करना क्या होता है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे ओनली x, ऐसी ऑपरेशन अप्लाई करें यहाँ पर ओनली x आए। अब x लाने के लिए सबसे पहले हमने -1 को रिमूव करना है, और -1 को रिमूव करने के लिए हमने पूरी इक्वेशन को किससे ऐड कर दिया है, +1 से। सारी इक्वेशन को किससे ऐड कर दिया है, +1 से। ओके, जो कि क्या हो गया, -2, 2x -1 और +1, ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए हैं। तो लेस देन इक्वल टू 4। मज़ीद अगर डियर स्टूडेंट हम इसको अप्लाई करें तो अब हमने यहाँ पर, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर ओनली x लाना है, तब जाके आपके पास आंसर्स की फॉर्म आएंगी। तो x लाने के लिए यहाँ पर x के साथ क्या है, 2, तो 2 को रिमूव करेंगे। अब 2 को रिमूव करने के लिए पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड किया, 2 से, 2 से और 2 से डिवाइड किया। तो ये क्या हो गया, -1 लेस देन है x लेस देन है 4। डियर स्टूडेंट, ये है आपका आंसर। तो आपका आंसर किस में रेंज करेगा डियर स्टूडेंट, सॉरी एक ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, ये 2 रह जाएगा। तो ये आपके पास 2 रह गया, और ये आपके पास इसका आंसर आ गया इनइक्वालिटी की फॉर्म में। होपफुली डियर स्टूडेंट आप इसको अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, और हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब हम इसको कैसे करेंगे, अब लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें लेस देन का फॉर्म थी, तो यहाँ पे आपके पास जो फॉर्म है वो ग्रेटर देन की फॉर्म है। तो इसको हम कैसे, किस प्रॉपर्टी के तहत सॉल्व करेंगे, एब्सोल्यूट ऑफ p और ग्रेटर देन q। तो इसको इम्प्लॉय करें तो ये क्या बनेगी आपके पास, p लेस देन है -q के, और सेकेंड वन क्या है, p ग्रेटर देन q के। ओके, ये है इसकी प्रॉपर्टी, ये है इसकी प्रॉपर्टी, हमने इसको यहाँ पे लिख लिया है। ओके, अब हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। अब ये समझ लें ये p है और ये टर्म क्या है आपके पास, q है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2x इसको जूम करते हैं, 2x + 3 लेस देन इक्वल टू -4, और सेकेंड वन इज 2x + 3 ग्रेटर देन 4। अब हम फर्स्ट वाली को सॉल्व करेंगे, 2x लेस देन है -4 -3, 2x लेस देन है -7 और x लेस देन है -7/2। ये आपके पास इनइक्वालिटी का पहला सॉल्यूशन हो गया है। नेक्स्ट वन इसी तरह है आपके पास, 2x ग्रेटर देन 4 -3, 2x ग्रेटर देन है 1 और x क्या है, ग्रेटर देन 1/2। तो डियर स्टूडेंट ये हो गए हैं आपके 2 सॉल्यूशन, आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन, ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है और बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, और इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखें, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर आप समझने की कोशिश करें तो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी क्या बनेगी, p एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ q। तो इसको इम्प्लाई कैसे करेंगे, p² ग्रेटर देन इक्वल टू q²। एब्सोल्यूट को रिमूव करने के लिए आपने क्या किया, p² अप्लाई कर लिया, p² और q²। अब डियर स्टूडेंट आप इसको कैसे करेंगे, 2x + 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 - x का स्क्वायर। अब मज़ीद इसको ओपन करें, 2x + 1 एंड 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 - x
3 माइनस एक्स। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 2 से क्या हो जाएगा 4x², 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x, 1 को 2x से मल्टीप्लाई किया 2x, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 को -9 से x से -3x, माइनस एक्स को 3 से -3x, माइनस माइनस प्लस x²। तो डियर स्टूडेंट, आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 4x², 4x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 माइनस 6x प्लस x²। और इसको एक साइड पे लेके जाएं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4x² माइनस x², 4x प्लस 6x प्लस 1 माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मज़ीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 3x² प्लस 10x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मज़ीद हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर हम सॉल्व करें, मिड टर्म ब्रेक करें तो इसका हमारे पास क्या फॉर्म बन रहा है, 3x माइनस 8, तो ये हमारे पास बन रहा है 3x माइनस 2, और दूसरा इसका क्या बन रहा है, x प्लस 4 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, यू हैव टू फाइंड, आपको ने ये खुद काम करना है कि इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, मिड टर्म ब्रेक कैसे करनी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स बन रहे हैं। एक तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास बन रहा है, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट काम है कि आपने ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है, और ऑलरेडी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें, आपके पास 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब है कि x क्या बन रहा है, 2/3, और सेकंड वैल्यू क्या बन रही है, वो x इक्वल टू -4, क्योंकि x प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, ये आपके पास है x की 2/3 और x क्या है -4। अच्छा, अब करना ये है कि ये है आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज, हम इनको क्या कहते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज। ये है आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज। अच्छा, अब हम इसको ग्राफिकल, क्योंकि अगर आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो ये टर्म क्या बन रही है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या बन रही है, क्योंकि ये पूरी टर्म है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपने ग्राफ ड्रॉ कर देना है। अब ग्राफ में आप देखें कि ये आपके पास -1 -2 -3, ये -4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। उस हिसाब से देखें तो -4 आपके पास यहाँ पर आके अप्लाई हो रहा है, और 2/3 मीन्स 0.5, और ये आपके पास यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब है ग्राफ आपके पास यूँ करके जा रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ग्राफ आपके पास ये जा रहा है, ठीक है। और ग्राफ अगर आपके पास ये जा रहा है तो आपके पास y ग्रेटर देन 0, y किस पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 है, डेफिनेटली y, ये वैल्यू क्या है, y की ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पर बेटा y ग्रेटर देन 0 है ऊपर की साइड पे। तो अगर मज़ीद यहाँ पर देखें तो इस साइड पे x क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि x की वैल्यू क्या हो रही है, ग्रेटर है किस पॉइंट से, 2/3 से। और सेकंड आपके पास क्या बन रही है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, x की वैल्यू, आप देखें लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो रही है, लेस देन हो रही है -4। और ये डियर स्टूडेंट आपके दो आंसर आएंगे। होपफुली डियर स्टूडेंट आपको ये सारी बात समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच। का टॉपिक है वो है कि स्केच अ क्यूबिक कर्व। हम क्यूबिक कर्व को कैसे स्केच कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो हम 3 इक्वेशंस लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हमें देखते साथ ही पता चला एक सोल्यूशन है इसमें, और सेकंड इक्वेशन में हमें देखते साथ ही पता चला यहाँ पर हमारे पास 2 सोल्यूशन है, और थर्ड इक्वेशन में हमारे पास साफ पता चल रहा है 3 सोल्यूशन है। तो हमने इसके पहले के 1 सोल्यूशन
आज हम डिस्कस करेंगे कि कर्व कैसे हम ड्रॉ करते हैं या कैसे हम इसको स्केच करते हैं। तो सेकंड है हमारे पास 2 सॉल्यूशंस और थर्ड है हमारे पास 3 सॉल्यूशंस। थ्री सॉल्यूशंस। ओके डियर फ्रेंड्स, नाउ अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा जो मेन, पहले तो हमने ये डिस्कस करना है कि ये हमने ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ किए हैं। तो उसके लिए हम एक लाइन लिखते हैं, हाउ टू स्केच अ क्यूबिक कर्व। अब क्यूबिक कर्व के लिए सबसे पहली जो चीज़ इंफॉर्मेशन होगी वो आपके पास होगी एक्स इंटरसेप्ट। नंबर 2 इंफॉर्मेशंस आपके पास जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए वाई इंटरसेप्ट। नंबर 3 आपके पास जो होनी चाहिए वो नेचर कि आया कर्व मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब हम वन बाय वन हर एक को डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट पे हम ये डिस्कस करते हैं, अगर आपके पास y इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, इट्स सॉल्व फॉर x। इसी तरीके से y इंटरसेप्ट अगर आपके पास 0 है, इट्स मीन x इक्वल टू 0, जो कि क्या बता रही है आपको, सॉल्व फॉर y। इसी तरीके से नेचर हम डिस्कस करते हैं। अब नेचर के लिए सबसे पहले आपके पास ये जो फर्स्ट एलिमेंट है के, इसकी वैल्यू को डिपेंड करती है नेचर। अब नेचर कैसे डिपेंड करती है, अगर आपके पास के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो या के की वैल्यू लेस देन 0 हो, मतलब फर्स्ट कोफिशिएंट क्यूबिक का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 हो। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हम इसका ग्राफ ऐसे करके ड्रॉ करते हैं, जो कि मैक्सिमम से, देखें अगर इस पॉइंट को देखें, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम है, तो हम कहते हैं मैक्सिमम टू मिनिमम, पहले केस के लिए। अच्छा, दूसरा केस अगर आप देखें तो के लेस देन 0 है, मतलब क्यू का कोफिशिएंट क्या है आपके पास, लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो बन रहा है ऐसे करके इसको कहते हैं, मतलब इसका जो इनिशियल जो कर्व है ना वो बेटा कहाँ पर है, वो मिनिमम है। तो ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, तो हम लिखते हैं मिनिमम टू मैक्सिमम। डियर फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम अब आते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ, ताकि हम एग्जांपल से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें और समझ सकें। अच्छा, हमारे पास इसकी फर्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। इस एग्जांपल के मुताबिक आपके पास y इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 3 एंड x माइनस 2। अब हम इस एग्जाम्पल के तहत हम क्या करेंगे कि अपनी कर्व को ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने क्या कहा था कि अगर हम इसके केसेस को पढ़ें तो हमने पहला काम क्या करना है, y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। x इंटरसेप्ट कैसे होता है, x इंटरसेप्ट में हमारे पास क्या होता है, y क्या होगा, 0, तो 0 x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 2। तो इसका मतलब ये हो गया x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो गया, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास क्या होगी है, हमारे पास x के आंसर्स आ गए हैं या x के सॉल्यूशंस आ गए हैं। अब फॉर y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट में हमने क्या करना होता है, y इंटरसेप्ट में हमारे पास x की वैल्यूज़ क्या होती हैं, 0। अगर ये हम वैल्यू इसमें पुट करें इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, तो ये हमारे पास क्या होगा, 0 माइनस 1, 0 माइनस 3, 0 माइनस 2। इट्स मीन हमारे पास y का आंसर कितना आ गया है, -6।
क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, -1 मल्टीप्लाई बाय -3 तो हमारे पास +3, +3 मल्टीप्लाई बाय -2 इट विल बी हमारे पास y इक्वल टू -6। अच्छा, अब हम जब नेचर को डिस्कस करेंगे तो नेचर हमें बिल्कुल क्लैरिटी से एक बात समझ में आ रही है कि जो नेचर है वो आपके पास नेचर के की वैल्यू देखें, यहाँ पर अब हमारे पास के की वैल्यू नहीं है, लेकिन हम एक्स के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करें एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि के आपके पास ग्रेटर देन जीरो है, और के अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ है। तो हम जब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे वो कुछ इस तरीके से ड्रा होगा हमारे सामने। हम उसका ग्राफ ऐसे करके ड्रा करेंगे, देखें ये हमारे पास है। तो सबसे पहले देखें सॉल्यूशन क्या है, 1 2 3, तो ये 1, ये 2, ये 3 हमारे पास सॉल्यूशन है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू अगर हम देखें तो वो हमारे पास 6 है। इधर देखें तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है हमारे पास, -6 है। तो -6 हम नेम देते हैं -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। तो ये हमारे पास एक -6 हैं वैल्यू हैं। तो हमने अब ग्राफ ड्रा करना है, चूँकि हमें पता है कि ये ग्राफ के ग्रेटर देन जीरो है, तो ये ग्राफ ऐसे करके बनेगा मैक्सिमम से मिनिमम। तो हम सबसे पहले यहाँ से हम ड्रा करते हैं ये -6 1 2 3, तो हमारे पास ग्राफ इस शेप में जाएगा ऊपर की तरफ यूं करके, ये यहाँ से ये, यहाँ से ये यूं करके हमारे पास ये बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ बन गया। होपफुली डियर स्टूडेंट आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम आते हैं अपनी एग्जांपल नंबर 2 की तरफ आते हैं कि उसमें हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है, उसको हम डिस्कस करते हैं। वो है हमारे पास एग्जांपल नंबर 2, वो क्या है, y इक्वल टू -2 x + 1 x -2 एंड थर्ड क्या है, x -4। ओके, नाउ हम इसको करते हैं, सबसे पहले इसका फाइंड करते हैं x इंटरसेप्ट। ओके, x इंटरसेप्ट में हमारे पास क्या हो गया, y की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। तो y की वैल्यू 0 पुट करें, -2x + 1 x -2 x -4, और मज़ीद अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू हमारे पास 4 बन गई है। अच्छा, x की वैल्यू बन गई है, तो अब हमारे पास y इंटरसेप्ट में हमारे पास क्या होगा है, x की वैल्यू 0, तो y हमारे पास क्या हो गया, -2 0 + 1 0 -2 एंड 0 -4। तो ये हमारे पास y की वैल्यू बन गई है, हमारे पास y की वैल्यू बन गई है -2, इसके साथ मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, इसकी मल्टीप्लिकेशन अगर कंप्लीट करें तो आई थिंक -16 हमारे पास आंसर आता है y इंटरसेप्ट के लिए। अच्छा, अब हमारे पास x इंटरसेप्ट भी आ गया है, y इंटरसेप्ट भी आ गया है, तो अब हम k की वैल्यू को डिस्कस करते हैं। अब डेफिनेटली शुरू से ही देख के हमें आइडिया हो गया कि k की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि k की x और x को मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब पॉजिटिव है, लेकिन -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि ये जो नेचर होगी रूट्स की वो क्या होगी, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ, क्योंकि k क्या हो गया, लेस देन 0 है, तो ये मिनिमम से मैक्सिमम, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। तो अब हम इसको ग्राफ की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करें, और ये है हमारे पास, तो सबसे पहले x की वैल्यू अगर आप देखें हमारे पास -1, मैं इसका कलर को चेंज कर देता हूँ, -1, ओके, x2 है, x4 है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, -1 4, और इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट वन क्या है, अब हम देखते हैं y इंटरसेप्ट क्या, -16। आई थिंक हम इसको अगर थोड़ा ग्रेटर भी कर ले तो -16 ये बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि स्केच करना है, कोई एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो हमारे पास अब ग्राफ हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्योंकि मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे पास ये ग्राफ, ये फर्स्ट जो हमारे पास टर्न होगा वो मिनिमम होगा, फिर इसके बाद
ये आपके पास बन गया। तो ये ग्राफ आपके पास हमारे पास स्केच हो गया सेकंड ग्राफ। तो मज़ीद हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, ताकि हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। नेक्स्ट है हमारे पास इसका ये है ये वाला सी पार्ट है आपके पास y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन स्क्वेयर। तो ये हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले प्रीवियस मेथड के मुताबिक हम क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट क्या है आपके पास, माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। ओके, एक्स इंटरसेप्ट में हमारे पास हमें पता है y इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो y की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दी। तो नेक्स्ट क्या बन गया है हमारे पास, माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो एंड x माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। सो हमारे पास x माइनस वन, हम इसको लिख सकते हैं x माइनस वन, तो x इक्वल टू वन और x इक्वल टू वन, मतलब दो इसका मतलब है कि ये क्या शो करता है कि x की वैल्यू टू टाइम्स आई है, सेम वैल्यू वन है टू है या टू है सेम वैल्यू है, तो ये क्या कहलाती हैं, टेंजेंट कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं, एक ही सोल्यूशन बन रहे हैं तो हम इसको टेंजेंट के वर्ड से भी इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है हम करते हैं y इंटरसेप्ट का मतलब है x की वैल्यू ज़ीरो, तो हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू आ गई है ज़ीरो, क्योंकि हम माइनस ज़ीरो माइनस वन और ज़ीरो किसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर क्या होगा, ज़ीरो। y इंटरसेप्ट हमारे पास है ज़ीरो। तो इसी तरीके से अब लास्ट वैल्यू है कि हमने ये डिस्कस करना है कि नेचर क्या है। तो नेचर के लिए हमारे पास इसका k की वैल्यू देखें, ये k पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब है कोफिशिएंट के माइनस एक्स क्यूब, तो k की वैल्यू क्या, नेगेटिव, विच मीन्स k लेस देन ज़ीरो। अगेन मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, देखें x की वैल्यू स्क्वायर के साथ क्या होगी, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि के की वैल्यू क्या है, लेस देन ज़ीरो है, तो हमारे पास जो भी ग्राफ बनेगा वो मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ बनेगा ऐसे करके। तो हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल भी है। अच्छा, अब देखें सबसे पहले तो ग्राफ हमारे पास y इंटरसेप्ट क्या है, वो है y इक्वल टू ज़ीरो पे आ रहा है और एक वैल्यू वन है, बाकी हो रहा इसके हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो अब हमारे पास ग्राफ मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ हम ड्रॉ करेंगे, तो कैसे करेंगे, माइनस वन यूँ करके इसको यहाँ से टर्न लें और वन से। अब डियर स्टूडेंट जी बताएं, वन के बाद हमने तीसरी कर्व क्यों नहीं ड्रॉ की, हमने क्यों की, क्योंकि अगर आप इसका आंसर अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो वो ये है कि x की वैल्यू की है आपके पास टू टाइम्स हैं, x इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन, तो ये टेंजेंट ड्रॉ होगी, तो ये कर्व की इक्वेशन जो होगी टेंजेंट की शेप में ड्रॉ होगी, तो जिससे हमारे पास इस क्वेश्चन की कर्व की ड्रॉ हमने उसको स्केच कर दिया है। नेक्स्ट ये है हमारे पास, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जो हमारे पास प्रॉबेबली फोर्थ पार्ट है, और उसका क्वेश्चन हम सामने लिखते हैं, y इक्वल टू थ्री माइनस टू एक्स एंड x माइनस वन एंड x प्लस टू। अगर आप देखें इस पे यहीं से देख लें, सबसे पहले हम तो ये देखना चाहेंगे कि हमारे पास नेचर क्या बन रही है। देखें सबसे पहले x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को माइनस टू एक्स, इसका कोफिशिएंट क्या है, माइनस टू, एक्स स्क्वायर को माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास माइनस टू एक्स क्यूब। तो पहले तो हमें ये डिस्कस कर लेना है कि हमारे पास क्या है, माइनस टू एक्स क्यूब, जो कि क्या है, नेचर इसकी क्या बन गई है। अगर हम इसकी नेचर की बात करें तो वो हमारे पास क्या बन रही है, माइनस टू एक्स क्यूब, के क्या हो गया, लेस देन ज़ीरो, मिनिमम से मैक्सिमम, ठीक हो गया। अब हम इसके x इंटरसेप्ट पे बात करते हैं, तो x इंटरसेप्ट में डायरेक्टली इसको सॉल्व करता हूँ, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, वन माइनस टू और 1.5। नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास,
-2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास वैल्यू होगी -6। मैंने डायरेक्टली ये कर रहा हूँ। आप डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ चुका होगा, हमने डिटेल में लास्ट सारे एग्जांपल्स की हुई हैं और ये हमारे पास ये कर्व इसकी बन रही है। तो पहले पॉइंट हमारे पास क्या है, इसका हम पॉइंट लेते हैं -2, फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं 1 और एक पॉइंट हम लेते हैं 1.5। ओके, तो ये हमारे पास 1.5। तो यहाँ पर अगर हम नीचे की तरफ अगर हम देखें तो y इंटरसेप्ट हमारे पास आ रहा है -6 पे। ठीक है, तो ग्राफ मैक्सिमम मिनिमम से मैक्सिमम है, तो अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें इसको यूँ करके यूँ करें और यूँ करें, हमारे पास इसका आंसर आ गया है। होपफुली डियर स्टूडेंट, आपको जो टॉपिक है हमारा स्केच द क्यूबिक ग्राफ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मज़ीद हम इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उस टॉपिक का नेम था क्यूबिक कर्व, हाउ वी स्केच द क्यूबिक कर्व। अब हमारे पास कुछ पास पेपर क्वेश्चन है, हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, ऑन द एक्सिस बिलो स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x -2 x + 1 3 - x स्टार्टिंग द इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि अगर हम x को x से मल्टीप्लाई करें और x को -x से, इट्स मीन हमारे पास क्या आ रहा है -x3। अगर -x3 हमारे पास आ रहा है तो इसका मतलब है k की वैल्यू क्या है, <0। अगर k की वैल्यू <0 है तो हमारे पास ग्राफ मिनिमम टू मैक्सिमम बनेगा। ठीक है, हो गया डियर स्टूडेंट। नाउ अगर हम इसके बाद हम करेंगे y इंटरसेप्ट करेंगे, तो y इंटरसेप्ट में हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इंटरसेप्ट मींस y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और यहाँ पर हमारे पास x -2 देन x + 1 एंड 3 - x equal to 0। so we get 2 -1 एंड 3। इसी तरीके से अब हम करेंगे y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -6। होपफुली डियर स्टूडेंट आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। 0, अब हम इसको प्लॉट करेंगे, -1 यहाँ पे लगेगा और इसी तरीके से हमारे पास ये 0, ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा। इसी तरीके से -6 जो है ये आपके पास वैल्यू क्या होगी, -6 यहाँ पे, क्योंकि y इंटरसेप्ट ये है। तो अब मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाना है, तो हमारे पास हम इसको ऐसे करके लेंगे, ऐसे करके इसको यहाँ से टर्न लेंगे और ये 2 से फिर यहाँ से टर्न लेके ये नीचे की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, ये है हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसी तरीके से नेक्स्ट वन हम देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, इट्स गेट्स 2 मार्क्स और ये जो क्वेश्चन है इसके 3 मार्क्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, कह रखा है हैंस राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ x सच दैट x -2 x + 1 एंड 3 - x ग्रेटर देन 0। सो व्हाट इज़ द मीन। इसका सिंपल मीन है कि y क्या है आपके पास ग्रेटर देन 0। अगर हम ग्राफ को देखें तो y कहाँ पर ग्रेटर देन 0 होता है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये ग्राफ हाईलाइटेड है और ये ग्राफ हाईलाइटेड है। अगर हम इसको करें ये, तो आप देखें यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो रही है, देखें यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो रही है, ग्रेटर। यहाँ पर भी y की वैल्यू ग्रेटर, यहाँ पर y की वैल्यू ग्रेटर। तो इस साइड पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम ये कहेंगे x की वैल्यू क्या होगी, <-1, बिकॉज -1 से लेफ्ट साइड पे वैल्यू <- होगी। अब इस वैल्यू को देखें इन दोनों के दरमियान क्या हो रहा है, क्योंकि ग्राफ हमारे पास इन दो के दरमियान है, तो हम क्या करेंगे, 2 <x <3
अगेन डियर स्टूडेंट, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये सारी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, इट्स मीन ये वैल्यू किसके इक्वल है, y के इक्वल है। यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है तो y ग्रेटर देन जीरो, तो हमें यहाँ पर चला y यहाँ पर भी ग्रेटर देन जीरो है, और y इस पोर्शन में भी, हम इसको हाईलाइट करते हैं, इस पोर्शन में भी y जो है ग्रेटर है। देखें इस पोर्शन में भी y क्या है, ग्रेटर है। अगर y ग्रेटर देन जीरो है तो हमारे पास ये वैल्यू 2 और 3 के दरमियान है, तो 2 और 3 के दरमियान हमारे पास ये, हाँ हमारे पास आंसर आ गया है। होपफुली डियर फ्रेंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ईयर हम अगर हम डिस्कस करें तो ये है 2021 का पेपर है। अब इस क्वेश्चन में आपके पास अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास सबसे पहले x को x से मल्टीप्लाई किया, x को इससे मल्टीप्लाई किया, तो मीन्स तीनों वैल्यू पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि k क्या हो गया, ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर k ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसका मतलब ग्राफ जो बनेगा मैक्सिमम से मिनिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम, तो ग्राफ हमारे पास इस शेप पे बनेगा। तो सबसे पहले हमारे पास हम कहेंगे कि y इंटरसेप्ट का मतलब है कि y ज़ीरो, तो x की तीन वैल्यू आ जाएंगी, x इक्वल टू -1, देन 2/3, और थर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। नाउ x की वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई। अब हम करेंगे x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट का मतलब y इंटरसेप्ट की बात हम करेंगे। y इंटरसेप्ट का मतलब है कि हमारे पास x की वैल्यू ज़ीरो है। अगर हम x की वैल्यू को ज़ीरो पुट कर लें तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, y 0 + 1 0 - 2 एंड x -2, इट्स मीन 0 - 2। सो हमारे पास इसका आंसर जब हम मल्टीप्लाएंगे 5 1 -2 एंड -2, वी गेट द आंसर इज 20। सो हमारे पास y इंटरसेप्ट क्या हो गया, 20। तो हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, x इंटरसेप्ट भी आ गया, y भी आ गया, हमें ये भी पता चल गया कि ग्राफ मैक्सिमम मिनिमम है। तो सबसे पहले हम वैल्यू ड्रॉ करना चाहेंगे। x की फर्स्ट वैल्यू क्या है, -1, हम ये ड्रॉ कर देते हैं, ये -1। फिर सेकंड x की वैल्यू हम ले लेते हैं, अगर इस फंक्शन के मुताबिक वो 1 ले लेते हैं, और ये क्या लेते हैं, 2। और हमें पता है कि x की वैल्यू एक हमारे पास 2/3 है। 2/3 हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 और 0 के मिड में। तो और अबव हमारे पास y इंटरसेप्ट 20 है, तो 20 हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब हम इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। अब ड्रॉ करने के लिए मैक्सिमम टू मिनिमम, तो हमारे पास ये बन रहा है मैक्सिमम, 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 और ये है 2/3, और यहाँ से हम इसको एक सेकेंड इसको हम करेंगे 2/3। तो होपफुली डियर स्टूडेंट यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अच्छा, अब हम आते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को अगर हम गौर से देखें तो ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये वैल्यू किसकी है, y की, तो हम कह सकते हैं y ग्रेटर देन ज़ीरो। अब सिमिलरली प्रीवियस पार्ट की तरह y कहाँ पे ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो अगर हम उसका ग्राफ ड्रा करें, हम ग्रीन पेन से ग्राफ ड्रा कर देते हैं। देखें बेटा, ये देखें यहाँ पर क्या है, सारे का सारा ग्राफ, ये देखें ग्राफ सारे का सारा ग्रेटर है, और यहाँ पर भी y ग्रेटर है। तो अब हम इसको लिखेंगे किस फॉर्म में, क्योंकि हमें x का आंसर लाना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए -1 और 2/3 के दरमियान, तो -1 लेस देन है, x लेस देन है 2/3, तो ये हम लिखते हैं 2/3 के लिए। अब y को देखें, y यहाँ पर क्या है, इस साइड पे y ग्रेटर है, तो x भी राइट साइड की तरफ क्या होगा, ग्रेटर होगा, x ग्रेटर देन 2। होपफुली डियर स्टूडेंट आपको इनइक्वालिटी समझ में आ गई होगी कि कैसे हम इनइक्वालिटी को डील करेंगे। और इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम वैसे एक इक्वेशन ले लेते हैं।
सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस करना है कि y लेस देन ज़ीरो है, y लेस देन ज़ीरो है। अब y लेस देन ज़ीरो का मीन क्या हो गया? लेस देन ज़ीरो का मतलब ये हो गया कि हम जो वैल्यू लेंगे y लेस देन ये वाली होगी। ये हमारे पास सारी लेस देन ज़ीरो है, ये भी लेस देन ज़ीरो है और यहाँ पर भी y लेस देन है। अगर y लेस देन ज़ीरो है तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? -3 से 1 तक। तो पहला आंसर क्या है? -3 लेस देन x, x लेस देन 1। और दूसरा आंसर क्या देखें, यहाँ पर इस साइड पे क्या होगा? x तो राइट साइड पे क्या हो रहा है? ग्रेटर हो रहा है, लेकिन y तो नेगेटिव हो रहा है। तो x को अगर हम देखें इस साइड पे क्या हो रहा है? ग्रेटर देन 5। ओके डियर स्टूडेंट, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं इसका 3 मार्क्स का क्वेश्चन। एक्सप्रेशन फाइंड करना है। एक्चुअली आपको आंसर गिवन है और आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड रूल ये होता है कि y किसके इक्वल है? y के x माइनस पी, x माइनस क्यू एंड x माइनस आर। तो हम नेम दे देते हैं इस पॉइंट को p और इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं q और इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं r का। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट? सबसे पहले तो पहली वैल्यू तो p क्या है हमारे पास? -3। q क्या है हमारे पास? 1। और r कितना है? 5। जस्ट हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है x और x माइनस पी की वैल्यू क्या? -3, तो ये क्या हो जाएगा? +3। और x माइनस क्यू -1, एक्स आर की वैल्यू है 5। तो इसके साथ ही हम ये वैल्यू लिख लेंगे y के x +3, x -1, x -5। अच्छा डियर स्टूडेंट, अगर आप गौर से देखें इसके y इंटरसेप्ट को, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ y इंटरसेप्ट पे इस सेक्शन को। जब आप इस सेक्शन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है? y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट मीन्स x 0 और y की वैल्यू क्या है? -5। तो इसका मतलब है कि y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या हो गया? y इंटरसेप्ट इसमें हमारे पास x 0, y क्या है? -5, जो कि हमें यहाँ से क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू को पुट कर लेंगे, क्योंकि y को रिप्लेस कर दिया -5 से k और x को 0 से, 0 -1, 0 -5। तो हमारे पास क्या वैल्यू बन गई? -5 इंटू k, 3 -1 इट विल बी +15। तो k क्या हो जाएगा? -5/15। तो हमारे पास इसका आंसर होगा -1/3 k की वैल्यू। अब k की वैल्यू भी हमारे सामने है और इसके साथ हमारे पास p q r की वैल्यू पुट है। तो हम ये सारी वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर लेंगे। आप इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दें। हम ये सारी वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। f of x इक्वल टू -1/3 x plus 3, x -1, x -5. Hopefully dear students